दोस्तों, अगर आपके पास अपनी बाइक या फिर स्कूटी है और आप उसे रैपिडो में लगा के बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी का काम करते हो, तो आप यहाँ से हर महीने एक अच्छी कमाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें ज्वाइन करने का सही तरीका पता नहीं है, जिससे उनके आईडी एक्टिवेशन में उन्हें दिक्कत होती है या फिर वो ज्वाइन करने के बाद रैपिडो से अच्छी कमाई नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जिसे आपको ज्वाइन करने से पहले समझना ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास व्हीकल तो है, लेकिन व्हीकल अपना खुद का नहीं है, किसी और के नाम पे है। तो उस केस में आपको क्या करना है, और एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अब आप रैपिडो में विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना बाइक आईडी यहाँ पर बना सकते हो। तो वो कैसे करना है आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आपको बताने वाला हो। तो अगर आप भी रैपिडो में ज्वाइन करना चाहते हो तो बस दो जरूरी पॉइंट है जिसे आपको ज्वाइन करने से पहले समझना है। पहला तो है यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट, व्हीकल, जॉब टाइप, ज्वाइनिंग फीस, ये सब कुछ आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर का वर्किंग। जब आप रैपिडो में ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करने के बाद रैपिडो कैप्टन ऐप का आपको कैसे यूज करना है। रैपिडो कैप्टन ऐप में कुछ ऐसी जरूरी बातें दी गई है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते और इसके कारण उनका अर्निंग जो है वो ज्यादा नहीं हो पाता। तो ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, रैपिडो कैप्टन ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का ऑफिशियल जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट ड्राइविंग पर क्लिक कर देना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब बीच में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देता है, उसके नीचे है हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप रेफरल कोड डाल दोगे, नीचे आपको रजिस्टर्ड एज अ कैप्टन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सिटी का ऑप्शन खुल जाता है। आप जहाँ पर से ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो वो लाइव लोकेशन सिटी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी और सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आगे चेंज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सभी सिटी के नाम दिखाई देंगे। आपको करना क्या है, आपको सर्च सिटी पर क्लिक करके जो सिटी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करना है और कंफर्म सिटी पर क्लिक कर देना है। अब फिर से यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म सिटी पर क्लिक करना है। अब व्हीकल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब व्हीकल में आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कैब। अब जैसे कि आज के वीडियो में तो हम सिर्फ बाइक का देख रहे हैं। अगर आप अपना ऑटो या फिर कार अटैच करना चाहते हो तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर से बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाइक में आप बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, व्हीकल सिलेक्ट करना है और कंफर्म व्हीकल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले बाइक तो हमने सिलेक्ट कर ली है, उसके नीचे है ड्राइविंग लाइसेंस। इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है यस का, जिसमें अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम कर सकते हो। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नीचे सेकंड ऑप्शन है नो का, जिसमें आप पार्सल और फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप बाइक टैक्सी का भी काम करना चाहते हो तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है आपके शहर में अवेलेबल ना हो, क्योंकि देखिए ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी कुछ ऐसी स्टेप होती है जो सिटी और लोकेशन के हिसाब से थोड़ी सी चेंज होती है। तो जैसे आप यहाँ पर से ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर से हमने बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, टेक फोटो या फिर गैलरी का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अब आपको इस पर क्लिक करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अभी अवेलेबल नहीं है तो आप डिजी लॉकर से भी ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करके यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हो। अब जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड कर दो, अब यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब ऊपर अपना सेल्फी आपको अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपके आईडी पर जो आपका फुल नेम है वो आपको डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर व्हीकल नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका व्हीकल अपने खुद के नाम पे नहीं है, तो उनको क्या करना होता है, तो जैसे देखिए व्हीकल अगर आपका खुद का है और आप उसे अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर पहले व्हीकल का नंबर आपको डालना है, उसके नीचे आरसी का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। अब जिन लोगों का व्हीकल अपने खुद के नाम पे नहीं है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप जो व्हीकल अटैच कर रहे हो उस व्हीकल और आरसी से अगर रैपिडो में पहला बाइक आईडी बना हुआ है तो आप दोबारा दूसरा आईडी नहीं बना पाओगे। आपको पहले जो आईडी बना हुआ है उसे आपको कंपनी से बात करके आपको उसे जो है वो क्लोज करना पड़ेगा और फिर आप आईडी बना सकते हो। लेकिन अगर पहले से कोई आईडी बना हुआ नहीं है और व्हीकल आपके दोस्त के भी नाम पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस व्हीकल का नंबर डालना है, नीचे आरसी का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है आधार और दूसरा है पैन। अब आपको आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर नीचे आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है और नीचे आकर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा डॉक्यूमेंट सेंटर, और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर लगभग 10 मिनट का समय लगता है आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत हो सकती है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अगर उसके फोटो क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाए। तो आपको बार बार यहाँ पर आकर चेक करना है जब तक आईडी एक्टिव नहीं हो जाता। अब यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको रिजेक्ट करके दिखा रहा है तो आपको दोबारा वो क्लियर फोटो निकाल के अपलोड करना है। जब तक आपका फोटो एक्सेप्ट नहीं हो जाता आपको 2-3 बार वो फोटो अपलोड कर देना है। जैसे आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो परमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से कुछ परमिशन है, इन सारी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो रैपिडो कैप्टन ऐप का मेन होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब कुछ और भी प्रोसेस करना बाकी है। आपको करना क्या है, ऊपर लेफ्ट साइड में जो आड़ी 3 डंडिया है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अर्निंग वाले सेक्शन में आके वॉलेट में आपको आना है और यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल आपको डालनी होती है। अब कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट होते हैं कि हमारे पास अपना बैंक डिटेल नहीं है, तो क्या हम हमारे फैमिली में से किसी और का बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं? तो आप कर सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा, आगे जो यूपीआई आईडी का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके आप जिसका यूपीआई आईडी यानी कि बैंक डिटेल आप डालना चाहते हो तो उनका यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे आप यूपीआई आईडी डाल दोगे या फिर बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दोगे, आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब ये तो हो गया यहाँ पर का प्रोसेस। अब आपको रैपिडो एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है, कैसे आपकी कमाई ज्यादा हो सकती है और रैपिडो कैप्टन ऐप में आपको किन किन बातों को चेक करना है जो आपको समझना जरूरी है उसे देख लेते हैं। तो जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा और रैपिडो कैप्टन ऐप में आप लॉगिन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर से आड़ी जो 3 डंडियां है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंसेंटिव वाले ऑप्शन में आना है। अब यहाँ पर आपको जैसे इस पर दोबारा क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर जो डेली इंसेंटिव मिल रहा है वो आपको चेक करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बस डेली अपना काम शुरू कर देते हैं इंसेंटिव और उसमें दी गई कंडीशन को चेक नहीं करते, जिसके कारण भी उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो अभी यहाँ पर 80 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन भी है। जैसे कि पहला कंडीशन है टाइमिंग का, सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का ये ऑफर है। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो इसमें और भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर ये 80 रुपए का इंसेंटिव हम लेना चाहते हैं तो पहले 5 राइड अगर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो 50 रुपए मिलेंगे और 3 राइड कंप्लीट कर लेते हो तो 30 रुपए, तो टोटल 8 यानी कि 8 राइड पर यहाँ पर 80 रुपए हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको डेली यहाँ पर के इंसेंटिव चेक करना है और उसके लिए दी गई कंडीशन चेक करके आपको इंसेंटिव स्लैब अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करते हो तो आपकी कमाई ज्यादा होती है। अब यहाँ पर वीकली इंसेंटिव भी चेक करिए, हो सकता है कि आपकी सिटी में वीकली इंसेंटिव भी आपको मिल रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें अर्निंग वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर रेट कार्ड का ऑप्शन इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपके सिटी के हिसाब से रेट कार्ड आपको चेक करना है कि आपको रेट कार्ड किस तरह से दिया जा रहा है। तो जिस सिटी में हमने ज्वाइन किया है, आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर बाइक टैक्सी के लिए यहाँ पर जो रेट कार्ड है जिसमें जो किलोमीटर का जो पैसा है 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक अगर हमारी राइड होती है तो 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 10 से ऊपर की राइड चली जाती है 100 किलोमीटर तक की तो 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और नीचे आप जिसकी देख पा रहे हो यहाँ पर हमें बेस फेयर भी दिया जा रहा है। वेटिंग टाइम चार्ज यानी अगर आप किसी कस्टमर को लेने के लिए जा रहे हो और वहां पर आपको ज्यादा देर रुकना पड़ रहा है तो आपको वेटिंग टाइम का भी पैसा मिलता है। और कैंसिलेशन फेयर, अगर आप यानी लोकेशन पर पहुंच गए और कस्टमर ने वहां पर जाने के बाद आपकी जो ऑर्डर है जो राइड है वो अगर कैंसिल कर दी तो आपको यहाँ पर कैंसिलेशन का भी फेयर मिलता है। अब देखिए ये तो हो गया बाइक टैक्सी का रेट कार्ड। अगर आप किसी और सर्विस में काम करना चाहते हो जैसे कि फूड या फिर आप पार्सल डिलीवरी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको बैक आना है।
बैक आने के बाद फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सर्विस मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए बाइक टैक्सी का जो हमारा आईडी है वो तो एक्टिव है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर हम ग्रोसरी, फूड डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी का अगर काम करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आप जिस सर्विस में काम करना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल फूड है, हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर हमें इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए 149 रुपए ज्वाइनिंग फीस के देने हैं। लेकिन आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, अगर हम ज्वाइन करने के बाद 10 राइड यानी कि बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी की अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 200 रुपए का कैशबैक हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी देने हैं 150 रुपए और वापस मिल जाएंगे हमें 200 रुपए। तो अगर आप यहाँ पर ये सर्विस एक्टिव करना चाहते हो तो आपको पे पर क्लिक करना है और जो अमाउंट यहाँ पर दी गई है उसे आपको पहले पे कर देना है। तो इसमें से आप जो सर्विस एक्टिव करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो। अब ये तो हो गया यहाँ पर का एप्लीकेशन का यूज। अब कुछ और जरूरी बातें यहाँ पर कमाई ज्यादा करने के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो आपको डेली इंसेंटिव चेक करना है। दूसरा यहाँ पर पिक टाइम होता है और यहाँ पर एक और होता है डिमांड जोन। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर वापस आएंगे, अब जैसे कि देख पा रहे हो डिमांड प्लानर, इस पर हमें क्लिक करना है। अब आप जिस सिटी में या जिस लोकेशन पर आपने ज्वाइन किया है वहां पर कौन कौन से लोकेशन पर ऑर्डर ज्यादा है, आप जिसके यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑर्डर का रेशो ज्यादा है। तो आपके सिटी में यहाँ पर आपको डिमांड प्लानर में आके आपको चेक करना है कि ज्यादा ऑर्डर हमें कहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आप उस लोकेशन में रहोगे तो आपको बैक टू बैक ऑर्डर मिलेंगे और इससे भी आपकी कमाई ज्यादा होंगी। और इसी के साथ एक और जरूरी बात, जब आप यहाँ पर लॉगिन आते हो, लॉगिन आने के बाद हर दिन यहाँ पर पीक आवर होता है, यानी जिस समय ऑर्डर भी ज्यादा मिलते हैं, आपको टाइम फेयर का भी पैसा ज्यादा मिलेगा, किलोमीटर का भी पैसा अच्छा खासा मिलता है और उस टाइम पे आपको बैक टू बैक ऑर्डर मिलते हैं। तो वो समय आपको चेक करना है किस समय आपको ऑर्डर ज्यादा मिल सकते हैं और उस समय अगर आप यहाँ पर लॉगिन रहते हो तो इससे भी आपकी कमाई ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप रैपिडो में बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी का काम करके हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।